हालेलुया, हालेलुया। तो वास्तव में ये जो चीज है, जब आप अच्छे ढंग से प्रभु के लिए समर्पित होकर आप आना, आराधना करना, प्रभु में चलना, ये सब चीज करेंगे तो शैतान जो है जरूर आपको किस प्रकार से डिस्टर्ब करके आपको लक्ष्य से दूर करने के लिए बहुत प्रयास करेगा। तो इस समय आपको सावधान होना चाहिए। यहाँ पर यरूशलेम में रहने वाला व्यक्ति को क्या कमी है? कुछ कमी नहीं, परमेश्वर चमत्कार करेगा समय समय पे, लेकिन वो लोगों ने लोगों को देखा, अरे जब कहीं बड़ा बिल्डिंग बना लिया, वहां पर बहुत बड़ा ऐसा ऐसा चल रहा है, बहुत कुछ होगा। इस शैतान जो है उनके माइंड में जो है डालते गया। आज विश्वासियों को ऐसे ही करता है, मालूम है विश्वासी क्यों? लोग जो है कभी आना, कभी कम होना, कभी स्पीड चलना, कभी धीमी गति हो जाना, ये सब क्यों? ये सब का कारण एक ही है कि माइंड के अंदर में शैतान जो है कुछ कुछ बातों को डालकर आपका जो तेज को कम कर दे रहा है। आपका स्पीड जो था, आपका आत्मिक जीवन था, आप प्रभु के लिए जो समर्पण था, आप परमेश्वर के लिए जीना मरना चाह रहे थे, आप प्रभु के लिए कुछ भी करना चाह रहे थे, लेकिन जब आपके अंदर में ढेर सारे दर्शनों को डालना शुरू कर देता है, क्या बोलता है मालूम? उसको बोला होगा यरूशलेम में तू रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, ताली पीटते हुए, तेरे कुछ नहीं मिलेगा, बस 2 ही रोटी मिलते रहेगा। तो वो सोचना था कि यार 2 रोटी मेरे लिए बहुत है, शांति के साथ खा रहा हूँ, हालेलुया, और उसकी उपस्थिति में मैं रह रहा हूँ, कह के सोचता तो ठीक रहता। लेकिन शैतान ने घुसघुसाया होगा, शैतान ने उसके अंदर में माइंड में बात किया होगा, तो धीरे से ये यरूशलेम को छोड़ दे, धीरे से निकल जा, और जक्कई को देख कितना बड़ा धनी बन गया वहां पर जाकर के, और तू यहाँ पे रहेगा, तेरे बाल बच्चे को क्या खाने मिलेगा? जब उसको धीरे से शैतान ने पाठ पढ़ाया, बोलते ना शिक्षा दिया, भरमाया उसको, है कि नहीं, जैसे हवा को भरमाया, तो ये क्या किया? अब निकल गया, ठीक है ना, वहां जाना है, वहां जाने से क्या क्या होगा? तो वहां पर जाने से बहुत कुछ भविष्य की बहुत ढेर सारी बातें होंगी, बहुत बड़ा प्लानिंग होगा, वो बड़ा फैक्ट्री बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, और लोगों को ऐसा कहता है कि बहुत से जो आत्मिक लोगों को ऐसा कहता है कि अरे तुम इतना बड़ा ये करोगे ना, तुम 100 लोगों को जो है सपोर्ट दे सकते हो, इसलिए जाओ। शैतान की बात को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लिखा है कि शैतान अपने कार्य में बहुत दक्ष है, और शैतान बहुत चालाक है, और उसकी युक्तियों से हम अनजान हैं। कई बार हम विश्वासी लोग नहीं समझ पाते हैं, वो हमको कैसे भटका देता, कैसे पाप में गिरा देता, कैसे जो है परमेश्वर से हटाने के प्रयास करते रहता है। इसलिए मैं बोला, भीतर का जो हमला बहुत भयंकर होता है, जीते जी मार डाल देता है। हम जीवित तो कहलाएंगे पर मरे अवस्था में रह जाते हैं। तो ये जो है शैतान के हमले को हमें समझना बहुत जरूरी। चोर जो है चोरी करने का पहला जो प्रक्रिया, पहला जो है हम देखते हैं कि कैसे चोरी कर रहा है वो, कि आपके और हमारे अंदर में भविष्य की ढेर सारी चिंताओं को लेकर डालेगा, आपको कहेगा, हे बेटी तू तो आ गई ना, तो आ तो गई है, तेरा क्या भविष्य होगा, तेरे कौन शादी करेगा, तेरा भविष्य कैसा होगा, पूछेगा। तो कौन देखभाल करेगा? 2 दिन के लिए पास्टर है, उसके बाद कौन? बोलना है मेरा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, वो अंत तक रहने वाला प्रभु है मेरा। आपको ये जवाब देना होगा, आप कहना होगा, हालेलुया। आपके पास जब भविष्य की ढेर सारी बातों को लेके आएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ढेर सारी प्लानिंग, जब किसी के द्वारा वो आपसे बात करेगा या आपके माइंड में जब डालेगा, उस समय कहना, उसको रिजेक्ट करना, यीशु के नाम में मुझे परमेश्वर की ओर से प्लानिंग चाहिए, और परमेश्वर ही मेरा संस्थापक है, और वो मेरा जो है स्वामी है, और वो मुझे चलाएगा, लेकिन मैं तेरे प्लानिंग में मैं फंसने वाला नहीं। आज बहुत से लोग फंस करके, दूसरों के प्लानिंग में फंस करके लोग बर्बाद हो रहे हैं, आत्मिकता खो जा रही है, आत्मिकता चुरा लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में मैं आपको मतलब जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, इसी प्रकार से याकूब की पत्री में भी कुछ लोगों ने उद्धार पाने के बाद क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम किसी नगर में जाकर के 1 या 2 वर्ष रहकर हम बहुत कुछ कमाएंगे। तो याकूब उनको क्या बोलता है? हे भाइयों, शायद लिखा है याकूब की पत्री
कौन सी पद है? पद बताओ। 4 का 13 पद। हाँ, याकूब की पत्री 4 का 13 पद। क्या का? हाँ, आपका बाइबल में क्या लिखा? हाँ, तो आपको बाइबल दूसरा है क्या सिस्टर? ये भी से बदल जा रहा है। हाँ, हाँ, पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, तुम तो भाप के समान हो, आज दिखाई देते हो, फिर कल क्या हो जाओगे? लोप हो जाओगे। इसलिए इसके विपरीत तुम्हें यहाँ कहना चाहिए। हाँ, उसके आगे से पढ़िए। हाँ, काम भी करेंगे, सेवा करेंगे, काम करें, कहाँ पर? वहीं पे। लेकिन उनके अंदर में क्या दर्शन दिया? उद्धार पाने के बाद वो किसी और नगर में जाकर के कमाई के चक्कर में है। अरे वो दूसरे नगर में आप चले जाओगे तो वहां पर आपको क्या है? वहां पर तो भेड़िया मन है, आपको चीर फाड़ देंगे, आपके जीवन को समाप्त कर देंगे। इसलिए वो यहाँ पर लिखा है कि वास्तव में शैतान की योजनाओं को लोग ना समझने के कारण से हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने क्या किया, इधर उधर चले गए। आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे मेरी बात? अजी कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। नहीं आप समझ रहे हैं तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर आपकी समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आपकी परिस्थिति समझ सकते हैं तो ये आपके लिए लाभ होगा। नहीं तो क्या है, मैं ऐसे पर जा रहा, थोड़ा बड़े जगह में भी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है क्या करता है कि जो ढेर सारी चिंताओं को डाल करके उनको परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर लाने के लिए प्रयास करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने यरूशलेम से बाहर आ रहा है। हालेलुया। तो यरूशलेम से जब बाहर आ रहा है तो वहां पर देखते हैं लूका 10 का 30 पद में, जब यरूशलेम से जब बाहर आ रहा है तो हाँ जी पढ़ लीजिए 10 का 30 पद। आप लोग खोल खोल के रखना, मैं क्योंकि स्टडी के रूप में बता रहा हूँ आपको। नहीं लूका 10 का 30 पद। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। अब देखो यहाँ पर सोचने की बात है। जो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ करके यरीहो को जा रहा तो डाकू लोगों ने क्या किया? उसको घेर कर क्या किया? कभी कोई चोर ऐसा करता है क्या? पहले कपड़े उतारता है कि सामान लेके भागता है? हाँ जी, कभी भी आपके घर में या बाहर में या फिर ट्रेन में या बस में तो नहीं पता, लेकिन ट्रेन में जाइए, कहीं ना कहीं बाहर में आप चले जाते हैं तो वो चोर लोग क्या करते हैं, आप देखते रहोगे, आपके पास से खींच के भागना शुरू करते हैं, या फिर सोना चांदी जो भी है वो आप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले कपड़े उतार रहा है। अरे आदमी मेरा पैसा खींचेगा कि मेरा कपड़ा उतारेगा? कपड़ा उतारेगा तो क्या मैं उससे नहीं लड़ूंगा? क्या लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? लेकिन यहाँ पर एक उल्टा हो रहा है। ये तो इसलिए मैं बताया था, ये चोर जो है वो कपड़े का, ये संसार का भूखा प्यासा चोर नहीं है। ये हमारी आत्मिक जीवन का चोर है। ये सबसे पहले उसने क्या कर रहा है मालूम है आपको? यहाँ पर ये डाकुओं ने घेर लिया, और डाकुओं ने घेर करके उसको क्या कर लिया? सबसे पहले उसके कपड़े उतारा। मैंने क्या किया? गुरु ने घेर लिया और पहले कपड़े उतारा। देखो दूर से एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मान लो चारों तरफ उसको घेर ले और उसके कपड़े को उतारेंगे, है कि नहीं? क्या ये संभव है? ये क्या है? कपड़े का मतलब क्या समझ रहे हैं? उसका आत्मिक या पवित्रता का वस्त्र, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो धार्मिकता, जो पवित्रता और जो परमेश्वर के द्वारा जो प्राप्त किया हुआ जो परमेश्वर का उद्धार, तो उसको सबसे पहले ये दूर से उसके अंदर से क्या कर रहे हैं? कपड़े को उतार रहे हैं। मतलब उसके अंदर में बुरे विचारों को डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
जैसे बाहर आ गया यरूशलेम से, उसके अंदर में नाना प्रकार का बुरा विचार डाला, तू ये करना, अब वो चोरी करेगा, वो उसके पास जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करके ढेर सारा मतलब पैसा कमाएगा। ये बुरे विचारों को जो जब उसके अंदर में जब आने लगा, उसके अंदर का वस्त्र अपने आप से क्या हो गया? ये डाकू लोग कौन है? चोर है। चोर कौन है? शैतान है। शैतान ने क्या किया? सबसे पहला ये काम करने लगा, उसके अंदर में ढेर सारे, उसके मैंड में ढेर सारे बातों को उत्पन्न करने लगा। साहब गलत के द्वारा कमाई का जो ये अंदर में डालने लगा, जो गलत के द्वारा जो कमाई को डालने लगा, गलत जीने के लिए डालने लगा, तो ये सारी बातें जब आ गए तो उसके पवित्रता अपने आप से, पवित्रता का वस्त्र उतर गया। हालेलुया, समझ में आ गया? इसलिए ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु में हैं तो आपके अंदर में किसी प्रकार की जो गलत बातें आपके अंदर में आते हैं तो तुरंत यीशु के लहू की जय करके उसको बाहर निकालना है। नहीं तो क्या करेगा? कुछ दिन के बाद रह करके आपके अंदर में वो अपवित्रता का वस्त्र को लेके आएगा। आप जो है जरूर मसीह में रहेंगे, परंतु अपवित्रता से इतना अपवित्र हो जाएंगे कि आपका डेथ हो जाएगा। आप जो है क्या हो जाएंगे कि पूरी तौर से चले जाएगा। हालेलुया। ये जो है पहला काम जो शैतान करता है, इसलिए कई बुरे विचारों को उत्पन्न करता है। क्या करता है? बुरे विचारों को उत्पन्न करता है, और बुरे विचारों को इतना तक उत्पन्न कर देता है कि आप मजबूर हो जाएंगे। और वो बुरे विचारें जब आपके अंदर में आ गया तो आपके पवित्रता और धार्मिकता का वस्त्र क्या हो गया? आपके अंदर से, हमारे अंदर से चले जाता है। तो इसलिए ये पहला काम चोरी करता है। समझ रहे कि नहीं? चोरी क्या किया उसने? कैसे काल चोरी किया? पहले आपके अंदर विचारों को उत्पन्न करेगा, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए ढेर सारे प्लानिंग आपके पास लेके आएगा, और उन प्लानिंग में, उन विचारों में यदि आप उसके विचारों को यदि अपने अंदर में स्वीकार करते हैं, तो जो स्वीकार करने के बाद क्या होगा कि वो स्वीकार करने के कारण से गलत विचार आपके अंदर में रहेगा, जो परमेश्वर के द्वारा अच्छे विचार, उद्धार और पवित्रता का वस्त्र जो आपके अंदर से धीरे से चले जाए। हालेलुया। तो इसलिए आप सावधान रहिए। विचार उत्पन्न होना गलत नहीं है, लेकिन विचारों को हमारे अंदर में कब्जा होने देना गलत है। हालेलुया। इसलिए विचार हर व्यक्ति के अंदर में देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसको कब्जा होने नहीं देना। यदि कब्जा हो गया तो हमारा जीवन को खत्म कर देता है। तो इसलिए पहला चीज जो कर रहा है कि चोरी करता है। दूसरा चीज में हम जाते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है? घात करना। क्या करना? घात करना। घात करने का मतलब है कि आत्मिक रूप से मारना। अब ये क्या करता है कि जब उस शरीर में जो विचारों को उत्पन्न कर दिया, क्या कर दिया? विचारों को उत्पन्न कर दिया। विचारों को उत्पन्न करके आपके अंदर में पवित्रता और धार्मिकता, आपके अंदर का जो अच्छे चीजों को, जो परमेश्वर के वचन को, सबको चुरा दिया, आपको दूर कर दिया, लेकिन उसके अंदर में गलत विचारों का प्रवेश करवा दिया, गलत चीजों को डाल दिया। गलत चीजों को डालने के बाद अब जो है ये गलत चीज जो उत्पन्न हुई, अब ये गलत चीज को उत्पन्न होने के बाद उसको वहीं तक के नहीं रोकता, अब इंसान को मजबूर कर देता है कि अब तुम आत्मिक रूप से नहीं परंतु शारीरिक रूप से चलना प्रारंभ करो। रोमियो पत्री 8 अध्याय का 5 से लेकर